तो इसी तरह श्री राम प्रभु को पाने में भी टाइम लगता है। हाँ, टाइम। तुम लगा लो कि तुरंत ही। हाँ, इतना बता सकते हैं कि 2 मंत्र कहते हो, श्री रामचंद्र कृपालि भजमन हरिणि गोवर दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज आनंद चारुणम। तो इसी तरह आप जैसे भजन कहते हो, इसी तरह तुम राम 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 श्री राम जय राम श्री 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 राम मौनधारी हो करके तुम इसका का जैसे उच्चारण करोगे तो इसका फल तुरंत भगवान को तुम पा जाओगे। ऐसी बात नहीं है, पाने की कोई वो नहीं है। तो तुम पहले आगे का मार्ग करो, मार्ग से ही चलो। और तुम सोचो कि 8 बजे सो की जगह इतने में 2 बत्ती दिखा दिए, बस सो गया। हाँ, जल्दी जल्दी मिल जाए भगवान, ऐसा नहीं जी। तो बालक राम राम की महिमा देखो महाराज, ऐसा है राम राम की महिमा वो जाने। राम राम की महिमा वो जानता है जो राम राम में रस भर जल पी चुका है, राम राम का रस पी चुका है, ठीक है। और राम राम के बिन रस के कोई नहीं जानता कुछ, ठीक है। कहते हैं चित्रकूट की घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की तिलक करें रघुवीर। कोई उनकी महिमा नहीं जाना, स्वयं इतने भगत, इतने तपस्वी, इतने वो, और तिलक करके उनका चले गए। तुलसीदास जो चंदन घिस रहे हैं और उनका तिलक करके भगवान चले गए। अब आप बताइए कि हम क्या जाने उनकी महिमा। परंतु मैं इतना कहता हूँ, उनकी भजन में जब तुम लोग जाओगे, उनका आनंद लोगे, तब बोलोगे कि बालक दास महाराज ने सत्य कहा था कि उनकी प्रेम भर रसी क्या होती है। महाराज जी ये बताइए, लोग सहयोग भी नहीं करते हैं। 1-2 भक्त लोग जो सहयोग करते हैं, 4-5 महात्मा डेली हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। कोई कहता महाराज आटा दे दो, कोई चावल दे दो, कोई फलार दे दो, कोई कुछ दे दो, कोई दुकान में ही खड़े हो जाते हैं, महाराज जी ये सामान लेना है। तो इस तरह से अब हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम जो है कैमरामैन को रख लें, तो इस तरह से अकेले बनाना पड़ता है। और आप लोग भी उन चैनलों वालों को देते हैं जिनके मनमाने सब्सक्राइबर हैं और जो दान पुण्य करते भी नहीं, थोड़ा दिखावा करते। तो चलो खैर कोई बात नहीं, हमको किसी से उतनी शौक भी नहीं है। दोगे तो संतों को बांटते रहेंगे और नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। इस तरह से संत लोगों का अपनी अपार महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम है। ये देखिए इसी तरह इन तो कैसे देखिए गलियां हैं, रास्ता है, इस तरह से बीहड़ जंगलों में संत लोग रहते हैं। और ये देखिए चारों देखो कितने संग रास्ता तो बड़ी है, लेकिन जो है चारों तरफ झड़ियाँ वो हो गई हैं ना, लताएं निकल गई हैं, बड़ी हो गई, इसलिए घेरे हुए हैं। तो इस तरह से जो है संत लोग अपना रहते हैं। इन्हीं जंगलों में अभी आपको धीमे धीमे संतों का दर्शन कराते हैं। ये देखो हर श्रृंगार है। हर श्रृंगार से क्या होता है कि जैसे पैर में ये है, ये हर श्रृंगार। ये यदि आपको किसी को गांठ में दर्द हो है या कुछ तकलीफ़ परेशानी होती है तो इसका काढ़ा बनाकर पीने पर डेली तो दर्द ख़त्म हो जाता है। इसका नाम है हर श्रृंगार। यहाँ हर श्रृंगार के ये सभी हर श्रृंगार के ही पौधे हैं। इस तरह से रहता है। तो इस तरह से बहुत से यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं जिनके बारे में बताया जाए कम ही है। तो इस तरह से संत लोग जो है इन्हीं रास्तों में रहते हैं। तो इस तरह संतों की अपार महिमा है। खा। हाँ, इस समय हम जो है बंदरों को जो है खिला रहे हैं। ले बंदरों को हम खिला रहे हैं और आप जैसे भक्तों के इच्छा से जो है सब हो रहा। ले ये तो कहते हैं कि जो बंदरों को खिलाता है उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो आप लोग जो है हमेशा बंदरों को खिलाइए। और चना जो है बहुत प्रिय है बंदरों को। तो आप लोग जो है
बंदरों की सेवा, हम भी साधु की सेवा करते थे, लेकिन आज हमको जो आओ 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 ले आओ 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 ले आओ आओ पाओ पाओ आओ 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 ले 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 पाओ। तो इस तरह से आज हम जो है कुछ हमको आदेश मिला है कि जो बंदरों की सेवा करेगा उसको जल्दी भगवान की कृपा मिलेगी, इसलिए बंदरों की सेवा के लिए ही अब आए हुए हैं। तो आज जो है बंदर सेवा है और आप लोगों का बहुत भाग है कि ऐसे बंदरों की सेवा जो है चलती रहे। और ले 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 आ आ आ आ ले आ आ आ आ आ आ आ आ ले ले आ 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 ले तू भी खा ले आ आ आ आ आ। तो बंदर सेवा बंदर की सेवा जो है साक्षात हनुमान जी की सेवा है। हमको थोड़ा संकेत मिला है कि आपको मंगलवार और शनिवार को जो है बंदरों को चना खिलाना है, इसीलिए हमने आज पूरा एक बोरी ख़रीदा है। 30 किलो की सीधा एक बोरी खरीदे हैं। अब बंदरों को इसी तरह जो है समय के अनुसार खिलाते रहें। ले 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 आ आ आ आ आ आ। तो इस तरह से सेवा चल रही है और चलती रहेगी आप लोगों की इच्छा से। हाँ हाँ ये ले और ले 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 खाओ ले ले ये सेवा जो है बंदर की सेवा ऑटोमेटिक चलती रहती है और चलती रहेगी। अब क्योंकि आदेश ऊपर से मिल गया है, हनुमान जी का आदेश है कि जो बंदर की सेवा करेगा उसको जल्दी उसकी कामना पूरी हो जाएगी। इसलिए हम जो है खैर कामना तो हमारी कुछ नहीं है भगवान के दर्शन के सिवा, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने कहा थोड़ा ऐसा संकेत है कि भक्त लोग मिल करके जो बंदरों की सेवा करें। आज हम पूरा 30 किलो की बोरी ले आए। इस समय चने का रेट 120 रुपया है, लेकिन खैर ये तो हम अपनी तरफ से खिला रहे हैं। अभी तक कोई भी भक्त जो है चने के नाम से हमको एक भी पैसा दिया भी नहीं है, और भविष्य में यदि कोई देगा तो उसके नाम का जो है जयकारा बोलेंगे और उसके नाम का ही बंदर सेवा होगी। ये ले ले इसको खा, काहे लड़ाई करता है। बंदर है, बंदर की बच्चे, इसमें एक कहावत है ले। तो इसलिए आप लोग जो है सब लोग मिल करके बंदर सेवा करिए। और बंदर को इस समय कच्चा चना बहुत प्रिय है, जिससे कि इनको जो है ये हनुमान जी की सेवा है। एक जो है कहावत है कि जब तुलसीदास जी को अकबर ने बंदी बना दिया था, तो इसी समय यही बंदर जो है तुलसीदास जी की रक्षा की है और पूरे राम जी की सेना में। हाँ चाकू नहीं, चाकू है पास में, अंदर है क्या? खोल लेंगे, छोड़। जय श्री
घड़ी यार हैं? खुला हाँ थोड़ा वो नहीं ठीक है ना थोड़ा। जब तक राम रात हाँ इस समय जो है ये महाराज जी आपका ये सिलेंडर इसको सुविधा आप रखिएगा और ये चूल्हा है आपका। महाराज जी इसको सेट कर दीजिए। अब वो मैं अभी पूरा जला करके खीर तस्मई बढ़िया बना करके दोनों मूर्ति पाएंगे तब जाके जाएंगे, चिंता नहीं। हाँ इस समय आप जैसे आप सभी भक्तों के कुछ भक्तों एक दो भक्तों की कृपा से या इच्छा से ये महाराज जी बालक भगवान के लिए सिलेंडर आ गया है और आप लोगों का बहुत भाग है कि ऐसे संतों का ऐसे बालक भगवान की आप सेवा कर किए और बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं तो महाराज जी को उस दिन हम जो है उसमें रोड बनाते बनाते परेशान हो बालक भगवान भी परेशान हो गए तो मैं भी परेशान। हाँ तो आज इसमें हम लोग जो तस्मई बनाएंगे सावा और खीर की और दोनों मूर्ति पाएंगे फिर जाके थोड़ी बहुत सत्संग होगा, नहीं तो अपना सिद्ध होता है। नीचे रखेंगे इसमें न रखें। हाँ हाँ तो इसका चेक भी तो करना। आप जो है बढ़िया जो है पानी वानी जल है इसमें खीर बनाए चाहे अपने यहाँ से स्वयं लाइए। टोकने वो तो है डंकियों की डंकी हाँ जैसे चलाने वाला हाँ हाँ तो डंकियों की तो छोटा मोटा चीज़ है बात। तो ये हो गया आपका और उसी को सामान ये महाराज जी ये 1 लीटर दूध है इसकी बढ़िया तस्मई बने, ये शक्कर है ये सावा का पैकेट इसमें इसका मही बढ़िया से यार तस्मई बनाए तो उन्होंने पिया। और ये चूल वो है ताला इसको लगाई इसमें किसी की भी बुद्धि काम नहीं करी, ठीक है। और इसका तस्मई वाला काम जो है चावे चढ़ा दीजिए जैसे हम तो कह रहे हैं चढ़ाएंगे बना जाए पाया जाए तो हाँ तो पालो है ना। हाँ और ये थोड़ा चेक भी हो जाएगा माटी से लाए हाँ हाँ क्योंकि इनकी है माटी में पूरा ये इससे चलाएगा क्योंकि मैं सेटिंग करूँगा हाँ, वैसे ऐसे चले। क्योंकि मैं बताता हूँ नया लाया हूँ चेको नहीं किया हूँ। अरे इसको खोलेंगे तब तो जलेगा, सही है ना। इसको भाई देखो इसको खोलिए घुमाइए अब जलाइए इसको ऐसे दबाना है ऐसे हाँ हाँ है ना ओके।
ये दूध गरमाने वाला है, कि मतलब पूड़ी उड़ी है, कोई चीज़ है, एक आइटम बनाना है तो इसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, दूध चाहे भी डाल दो चाहे बाद में डाल दो। इसको बंद रखना, जब इस यहाँ से बंद कर दीजिए। और मान लो जैसे हमको रखना है तो यहाँ से ये जैसे इसको दबा देंगे ना, तो दूध ही दूध की बनाई जाए 10 मिनट। और दूध तो बनाना है। हाँ, दूध पूरा डालो और सावा डालिए, शक्कर डालिए, बन जाती है 1 लीटर हुई। और हो जाएगा। हाँ बहुत। थोड़ी थोड़ी पानी है, ज़्यादा मुझे नहीं खाना। हाँ तो इतने खूब हो। हाँ, सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज जो है बालक भगवान के लिए आप लोगों की कृपा से ये चूल्हा और सिलेंडर और अभी हम लोग जो तस्मई बनाने जा रहे हैं, तो महाराज जी का जो तस्मई बनेगी दोनों मूर्ति पाएंगे। क्योंकि जो सिलेंडर होता है, चूल्हा होता है, जो किसी को दिया जाता है तो उसमें मीठा भोग बनाना चाहिए। और फिर मीठा भोग बनाने के बाद फिर जो इच्छा उससे, इसीलिए हम जो है दूध भी लाए थे, सावा भी लाए थे और शक्कर भी लाए। तो खीर, जिसको तस्मई माने खीर, ये बन रहा है। और बनने के बाद जो है फिर पाएंगे। फिर बालक भगवान थोड़ी बहुत सत्संग करेंगे। फिर जो अच्छा, महाराज जी को अभी एक चीज़ और कमी है, सौर ऊर्जा। तो अब देखते हैं कौन सा भक्त महाराज जी की महाराज इसमें शुद्धिकरण रख दो। अरे डालो, पता नहीं सकता। ज़्यादा गर्म हो गया है, लेकिन सावा तो खोलना पड़ेगा। सावा तो आप लोग अपने हिसाब से डालें। 1 लीटर है, इसमें 100 ग्राम सावा आपको डालना। कटोरी देखा, लोटा वोटा हो तो ये तो लोटा भी मैं लाया हूँ। कल छुली है, जैसे पूरी उड़ी आपको निकालना है तो इससे भी आप पूरी निकाल सकते हो। ये पूरी उड़ी निकालते हैं। और जैसे कोई मान लो आप गरम है, नहीं वो क्या बोलते हैं, पतला उतला नहीं गरम होता है, तो इससे आप पकड़ करके इधर उधर कर सकते हैं। जैसे कपड़ा नहीं आपके पास, तो इसे नहीं आदमी ऐसे ऐसे पकड़ता हटा लिया वो तो मानता है। ये ढक्कन जो है अपना रखिएगा, थोड़ा कहीं एक गिलास ला, गिलास तो आपके पास तमाम, इसको भी थोड़ा साफ कर लीजिए। तो इस तरह से तो इसको तो इस तरह आप लोगों की जो है कृपा से जो है ये सिलेंडर आ गया है। और भविष्य में जो होगा सेवा चलती रहेगी। दूध पानी लेने जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी शुद्धिकरण कर लो। हाँ। जैसे गृहस्थ लोग सिद्ध करते हैं वैसे ही तो सिद्ध करेंगे। हैं? जैसे गृहस्थ लोग सिद्ध करते होंगे वैसे ही तो है। और क्या, वैसे तो सिद्ध करना है। इन कौन भेद करना है, महात्माओं का ठेड़ पेड़ बनाना। हाँ। एक बार और देखो। हम आज सोच रहे थे कि हम आज महागुरु भाई के ही हम जाए कमाई कुटिया। अच्छा मगर कुटिया जाए, आज हमारे पास फलहार नहीं है अच्छा, तो फलहार ले आए। तो मिल ही जाते, मिल गया, मैं आ ही रहा था। हाँ चलो, कोई कमी होगा तो अभी आपको अपने साल दिवा ले चलेंगे और खरीदवा तो आखिर आई है। आज तो थोड़ा चालू करते हैं। हाँ चालू करिए और क्या जलाइए। चालू हो गया, डाल दीजिए और क्या, वो तो एक पका पका है।
शक्कर जिस दिन उस दिन नहीं दुकान से लाए थे, उसी दुकान से ये दूध आया। तो दुकान ये दूध बहुत सही। हाँ ये दूध सही है। हाँ वो दिन उस दिन से मैं दूध हवा से लेने बंद कर दिया। अच्छा कोई जाता है तो मंगा लेते, अभी नहीं, अभी तो मोबाइल जाएंगे थोड़ा ऐसे तो कोई जाता है तो वहीं से मंगा नहीं, वो लेते दूध बहुत सही देता है। 50 रुपये लीटर देता है, कभी 50 60 50 से देता है 50 का देता है यहाँ भी। और यहाँ तो दूध सही नहीं रहता। वहाँ का दूध सही, खैर यहाँ तो आपको अच्छा भी दूध मिल सकता है। नहीं मिलता, दूध वाले देते हैं वो तो अगल बगल जैसे कोई ये सब गाय नहीं रखते कोई गाय भी। तो हाँ जी। और बताओ। और सब आनंद है। और कढ़ाई है नहीं आपके पास? हाँ छोटी है। बनाना है ना साबुदाना या उसका, तो कढ़ाई में तेल और थोड़ा डाल करके कुआं अब तो नहीं निकलता, कुआं नहीं निकलता। कुआं नहीं निकल सकता है, लेकिन कुआं तो फरारी कुआं अच्छा नहीं होता। कुआं के प्रेमी है क्या? हाँ अच्छा, कुआं तो मुझसे भी बनता नहीं है। कुआं गुड़ मिलाओ और बना लो गुड़ का। और तेल ऐसे निकालना है, हाँ हाँ तेल की हाँ। तो माल पुआ ना। अब तो वो किसका बनाते हैं? सिंगाड़े का। हाँ तो वो खड़ा ना हो जाता। नहीं बचू, चलो इस बार बनाएंगे तो खिलाएंगे। हाँ जी जी। हाँ। नहीं आते नहीं बनाते। हम खिलाएंगे। खड़ा जल है ना। हाँ जल तो लिया है ना अभी। हाँ। सीताराम चरण रति मोर। आज हम जो है बालक भगवान के यहाँ आए हैं। देखो ये सावा की जो है वो बन रही है ये खीर, और हम इसको तस्मई कहते हैं। ये देखिए, क्योंकि जब कोई चीज़ नई चीज़ आती है तो मीठा ही बनाना चाहिए। थोड़ा धीमा कर दीजिए तो मीठिया से। नारायण और मीठा, और वैसे भी संत को जो है मीठा चीज़ बहुत प्रिय है, और हनुमान जी को तो बहुत है प्रिय है। और ठाकुर जी हमारे जो कन्हैया भी, हम बालक भगवान जो है कन्हैया जी को झुला रहे हैं। उसमें झूला में उसको भी दिखाएंगे किस तरह से झुलाते हैं। और भगवान के प्रति प्रेम की यही सब निशानी है। महात्मा इसी में रात दिन लगे रहते हैं। इसका ये ध्यान रखें, इधर को जब करेंगे तो बंद हो जाएगा, इधर जब करेंगे तो धीमा हो जाएगा। जितना हम चाहें उतना धीमा करें। और जब कभी मान लो अंदर रखना कुछ है तो यहाँ से बिल्कुल इसको बंद कर, इसको नीचे कर देंगे तो बंद रहेगा, फिर कोई डर नहीं। और अपना सिलेंडर भी सेट कर वहीं रख देंगे, वहीं बना दिया करिए। वहीं रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से ढोएंगे लाएंगे काम, वहीं रख लेंगे। वहीं अपना बनाइए, वहीं पाइए, और लेटने उठने काम तो यहाँ ही है। हाँ। है ना? इस तरह से तो अब किसी से लकड़ियाँ भी नहीं खरीदनी अब पड़ेगी। लकड़ी वकड़ी का झंझट आपका खत्म। और भगवान की कृपा से ये भी भगवान की। जब यहाँ से मैं गया था ना, मेरे मन में आया तो क्या करूँ, छोटा वाला सिलेंडर ले जाऊँ। 5 लीटर 4 लीटर आता है तो 10 दिन में चुक जाएगा, फिर 10 दिन में आप परेशान हो। और वो महंगा पड़ता है, वो 120 रुपये का 1 किलो बनेगा, और ये जो पड़ता है 40 रुपये। भाई इसमें 14 किलो होता है, 14 चौको 14 जो दुनिया 28 नहीं 14 नहीं 60 रुपये किलो पड़ेगा। ये 60 रुपये किलो का कहाँ 120, और एक बार इसको भरा लेंगे तो 6 महीने। तो
बदल जाएगा। नहीं ये वहाँ दे आएंगे और दूसरा उठा लाएंगे। जैसे खाली वहाँ दे आए और 830 रुपया लगता है भरवा। एक बार ले आए चाहे जितना चलाओ, अब एक मूर्ति कितना तो। और छोटे वाले में क्या है कि इतना बड़ा रहता है, 3 किलो 4 किलो भरता है और 10 ही दिन का टूट जाए, फिर दौड़ो फिर आओ। ये वाला जो है आपका 6 महीना तक का फुर्सत हो गए। और जब कम चुके ना थोड़ा फ़ोन कर देना, तो मैं नंबर दे दूँ, ठीक है? तो हम आएंगे, दोनों जब चलेंगे और भरवा लाएंगे, ठीक रहेगा। गाड़ी अपने पास ही है। अपना जो है जलाने चाहिए। और मान लो माचिस भी खराब हो जाए तो इसमें अपना अगरबत्ती को रत्ती भी जला, अच्छा जला दिया अगरबत्ती। अब मेरा जिस कभी माचिस छिड़ा जाती तो इसी समय अपना घी का दीपक और सब जलाते, क्या करें। ये क्या चीज़ है? ये जैसे कहीं आपका पतीली वतीली नहीं होता है और जल रहा है, कपड़ा नहीं है तो इसको पकड़ करके उठा तो अगल बगल रख सकते पतीली। जैसे इसको हमको रखना है, लेकिन ये तो मेरे पास है, ये पकड़े नहीं और जिसमें पकड़ना ना उसके लिए। जैसे तवे। हाँ तवा, जैसे सिंगल तवा है तो पकड़ करके सिंगल तवा है क्या? हाँ, और अपन तो कुछ प्रयोग नहीं करते। अब वो लड़का आए, चला गया नानी आन के, बोला कि मैं महाराज जी आ रहा हूँ, कैसे साफ करूँगा? नहीं कोई बात नहीं, जब ये साफ हो जाए तो इसी से उठा करके रख लिया, इसी से उठा कर हटा दिया। क्योंकि हम फलाहारी हैं, अब उसको छू नहीं सकते हैं। क्या हो गया? तो बनाए जैसे रोटी बनाए, हाँ। तो तवा रखा, ये तो रोटी वाला है, भैया फलारी वाला है ना। और चेला है, बच्चे हैं, आ जाते हैं। नहीं ठीक है, कोई दरवाजे में आ जाए तो 2 तवा और 2 थाली, उनके लिए अलग थाली है ना। ये जो अभी आप लोगों के सहयोग से ये जो सिलेंडर आया है, ये महाराज ये बालक भगवान के पास पहुंच गया है। आप लोगों का भी महाराज जी का कुछ 2-4-10 मिनट का सत्संग लेंगे। ये कैसी देखिए खीर बन रही है, ये देखिए ये दूध की खीर बन रही है, शुद्ध दूध है। इसमें सावा और कुछ देर में जो है वो डाला जाएगा शक्कर। तो फिर दोनों जो इनके जो है बाल गोपाल हैं, उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। इस तरह से जो है फिर जैसे ठाकुर जी का भोग लगेगा, फिर भोग लगने के बाद फिर हम लोग इसको पाएंगे। तो इस तरह से जो है यह देखिए इधर गायें तमाम चल रही हैं। ये देखिए एक तालाब है, हाँ अच्छा ये बंधा है, तालाब जैसा बंधा है, पानी तो आता जाता रहता है। इस तरह से ये क्षेत्र है। ये देखिए महाराज जी की बालक भगवान की कुटी है ये तो इस तरह से जो है सब चलता रहता है। आप लोगों अभी हम जो है हनुमान जी का दर्शन कराएंगे और इनके जो है जो लड्डू गोपाल जो है माने झूल रहे हैं, उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। इस तरह से ये सब सेवा चलती रहती है आप लोगों को जैसे, और जैसा होगा जैसा सब को परेशान है। शुगर की दवा इस तरह बताई जाती है। हाँ बताइए तो नहीं हाँ शुगर दवा बता दी। आगे कैसा शुगर की दवा हम जानते हैं, जिसको लेना हो तो आकर के ले जाओ बस। जानते हैं? हाँ जानते नहीं है। अच्छा तो कई खुराक महाराज में इसको खाना? वो 21 खुराक खाना है। 21 दिन? हाँ फिर क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा शुगर। देखो हमारे बालक भगवान जो है शुगर की बहुत स्टैंडर्ड दवा जानते हैं, लेकिन इनका कहना है कि आपको आकर के ले जाना पड़ेगा, या तो आप दे सकते हैं पन्नी में दे देंगे तो ये ले जाओ अपना खाओ। हाँ हमें देखना पड़ेगा ना। अच्छा रोज खिलाना पड़ेगा? हाँ जैसे हम 8 दिन के लिए दिए उन्हें, 8 दिन के बाद उन्हें आना पड़ेगा एक बार, हम देख लेंगे, फिर उसके हिसाब से और दे देंगे, बोल देंगे अब आओ चाहे नहीं आओ। नहीं ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता जैसे कोरियर नहीं, कोरियर का नाम सुना, डाकघर द्वारा आजकल दवा पहुँच कह दें कि बालक भगवान हमको दवा दे दो, तो जैसे हम जाते हैं डाकघर में उसको जमा कर देते हैं, 1 हफ्ता में उसके आदमी के पास पहुंच जाती है। अच्छा ऐसी भी एक उपाय है। अभी कल हम एक बड़ी मोटी उसकी क्या बोलते हैं जो ये नहीं बवासीर नहीं होती है, बवासीर की कल एक महात्मा जी के यहाँ से लाए और उसको कोरियर के द्वारा डाले और पहुंच जाएगी 1 हफ्ता में उत्तराखंड जाएगी।
वो सूख जाएगी। नहीं वो बताए कोई बात नहीं, उसको यहाँ बांधना है, उसको बांधना है दाहिने हाथ में ये सफ़ेद माने धागा से, और 3-4 खुराक और हमको दिया। हाँ, और हमारी दवा है तो सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में ही खिलाई जाती है। अच्छा, शुगर की। हाँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व सूर्य नारायण की सूर्य नारायण तो सब है। अच्छा, तो रोज खाएगा? हाँ जैसे आप एक हफ्ता को दे दिए, हाँ, एक हफ्ता जहाँ है वहाँ अपना खाता रहे, हाँ। एक हफ्ता के बाद हमको चेक करके बताओ कि कितना शुगर कम ज़्यादा था। हाँ। हाँ, फिर दोबारा जरूरत पड़े तो आप दे सकते हैं। क्योंकि दवाई जो है तो बोलती हैं, बोलते हैं लोग। बोलती हैं, जड़ी बूटी बोलती है। और कल एक दवा हमको उसकी दिया, क्या है कि जो दमा होता है ना सांस उखाड़, उसकी दवा दी है। वो दवा बहुत कठिन है, दवा है वो बड़ी कठिन दवा है, उसको लाओ सुखाओ पीसो। वो तो है ये। हाँ बहुत अगर किसी को उबलना बनना हो, फिर मतलब तगड़ा मोटा बनना हो, बलवान, बहुत दवा जाते हैं। तो दे रहे हैं दवा। हाँ, करो दवा, परंतु हाँ मेहनत करो। हाँ, कल देखो हम एक जड़ी बूटी लाए। अरे तो आप बहुत कुछ जानते हैं, हम कहाँ जाने। अरे राम राम। ठंडा हो जाएगा तो भगवान को अच्छा भी लगता है ना। गुरुदेव तुम्हारे, अब इसको रख दो। यहाँ बंदर आता है कि नहीं बंदर आता? आता है। तो इस समय हम जो है बालक भगवान जी के पास आए हैं, तो अब ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। सिलेंडर विलेंडर तो कई बार बता चुके हैं, अब इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। हम बालक भगवान से थोड़ा कुछ सत्संग पूछेंगे। 1-2 कमेंट जो है ये हैं। महाराज जी कल तो एक कमेंट हमको यही किया कि 12 बजे रात को जो है बालक भगवान स्नान किए, कैसे जान पाए कि 12 बज रहे हैं? फिर मैंने कमेंट लिखी, तो हमने कहा, फिर अब हमने कहा ठीक है भाई यही पूछेंगे सबसे पहले। हमें क्या मालूम कितना बज रहा है, ये तो बोल रहे चाहे 10 बजे उन्होंने। अब बैठे पता नहीं कब होगा, कब दिन निकलेगा, कब नहीं सुबह, अंदाज करके आपने बताया। कब भोर होगा, कब ये होगा। मेरे पास घड़ी वड़ी तो है नहीं, मोबाइल तो है नहीं, परंतु हाँ इतना बता सकते हैं कम से कम 5 घंटा बैठे रहते हैं, कम से कम 5-6 घंटा बैठे रहते हैं, तब जाके ऑटो निकलते हैं। हाँ तो 4 बजे निकलते हैं, ठीक तो हो गए। 12-4-5 मान लो, जो इस 4 बजे टेम्पो निकलने लगे 5 मान लो, ठीक 12-5 जो है 12-5 तो हो गया, ठीक है। हाँ। 12 बजे से 5 बजे टेम्पो निकलने लगा तो आदमी अंदाज लगा लेता है, और कुछ अपना संख्या भी होगी। इसको तो संख्या भी होगी भाई, हमको इतना 100-200 कितना माला फेरना है, तो उससे भी अपना अनुमान लग जाता है ना। तो जो आप लोग कमेंट किए हैं कि बालक भगवान को कैसे अंदाज हुआ, महात्माओं का जो माला होता है उस माला के आधार पर जो है अंदाज लगा लेते। जैसे हम हैं 11 माला जैसे हम जपेंगे तो अंदाज हो जाता है कि 20 मिनट हो गया, वही अंदाज होता है। तो इस तरह से महात्माओं के पास सैकड़ों उपाय हैं अंदाज लगाने का। कोई ये नहीं 10-5 मिनट इधर हो जाता उधर हो जाता कोई। महाराज कल एक कमेंट किया कि राम नाम की महिमा आप सुनाइए, लोगों को इतना विश्वास हो जाए कि राम नाम के सिवा दुनिया में तीनों लोग में कोई मंत्री नहीं। राम की महिमा देखो महाराज, ऐसा है राम की महिमा वो जाने, राम की महिमा वो जानता है जो राम में रस भर जल पी चुका है, राम का रस पी चुका है, ठीक है। और राम के बिन रस के कोई नहीं जानता कुछ, ठीक है।
कहते हैं चित्रकूट के घाट में गई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की तिलक करें रघुवीर। कोई उनकी महिमा नहीं जाना, नहीं जाना। स्वयं इतने भगत, इतने तपस्वी, इतने वो, और तिलक करके उनका चले गए। चले तुलसीदास जो चंदन घिस रहे हैं और उनका तिलक करके भगवान चले गए। चले। अब आप बताइए कि हम क्या जाने उनकी महिमा। हाँ सही बात। परंतु मैं इतना कहता हूँ, उनकी भजन में जब तुम लोग जाओगे, उनका आनंद लोगे, तब बोलोगे कि बालक दास महाराज ने सत्य कहा था कि उनकी प्रेम भर रसी क्या होती है। महाराज जी ये बताइए, भगवान